वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर ऑन सेल। 5 साल का एक्सपीरियंस है सेल पर आईफोन परचेज करने का, बट कल रात को मैंने आईफोन को परचेज किया। यहाँ पर इससे घटिया सेल मैंने कभी नहीं देखी, जहां पर सिर्फ आप लोगों को उल्लू बनाया जाता है। इतने टाइम से बताया जा रहा था कि 40,000 से 50,000 के बीच में आईफोन 14 का प्राइस आने वाला है, बट उसका रियल ट्रूथ अभी आपके सामने क्लियर करूंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फर्स्टली मैं आपसे अपना 5 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, वहां से आप देखिए कि आज कितना बदलाव आया है। सबसे पहले आईफोन 10R 2019 में मैंने परचेज किया था। जो सेल प्राइस थी वो यहाँ पर 40,000 शो हो रही थी। उस टाइम में फोन परचेज करा था जब ये डिवाइस 55,000 का मार्केट में था। एडिशनल कार्ड ऑफर मतलब उसके बाद भी आपको कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। एक तरीके से इन लोगों ने हमारे माइंड में ये चीज डाल दी है कि जब भी दिवाली सेल आती है तो उस टाइम पे आईफोन बहुत सस्ते आते हैं, बट उस टाइम की इमेज को अगर आज से कंपेयर करते हो तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। आईफोन ऐसी 23,000 रुपीज परचेज करा। फिर यहाँ पर 2021 की सेल में मैंने इन आईफोन को परचेज करा, जहां पर आईफोन 12 मिनी की बहुत अच्छी डील देखने को मिली थी। 55,000 का 12 मिनी था उस टाइम पर। सेल पर आते ही साथ 38,000 की प्राइस आई थी। 3,000 का आपके लिए कार्ड ऑफर मिल रहा था। 35,000 में मैंने इस रेड वाले आईफोन को परचेज करा, 37,000 में इस ब्लू वाले आईफोन को परचेज करा था। एंड वहीं सेकंड साइड यहाँ पर जो आईफोन 12 है वो मैंने 48,000 का रेड कलर में परचेज करा था। कार्ड ऑफर लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई थी। जो कलर चाह रहा था, जो वेरिएंट चाह रहा था, वो मुझे आसानी से मिल गया था। बट उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 2022 में यहाँ पर आईफोन 13 की सेल आई, वो थी फ्लिपकार्ट पर। तब एक चीज क्लियर हो गई थी कि पहले जो सेल आती थी वो यहाँ पर सारे ही डिवाइसेस पे आती थी, बट 13 के साथ ऐसा नहीं था। 13 के टाइम पे सिर्फ 2 डिवाइसेस पर ज्यादा अच्छी सेल आई थी, वो थे आईफोन 11 और आईफोन 13। मैंने 50,000 में आईफोन 13 को परचेज किया था। ICICI का कार्ड ऑफर लग गया था, वहां पर भी बहुत सारे इशू फेस करने पाए थे कि कार्ड की OTP नहीं डल रही, यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा, इस तरीके से सारा सीन था। तो मतलब धीरे धीरे जितना सरल यहाँ पर 2019 में आईफोन को परचेज करना था उतना 2020 में नहीं था। और 2022 में ऐसा हो गया था कि यहाँ पर सिर्फ एक डिवाइस पर सेल आती थी और सारे डिवाइसेस को यहाँ पर सेल किया जाता था सेल के नाम पर। बट इस साल तो ये भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई। जैसे वो वाला सीन नहीं है कि यहाँ पर आपके लिए क्लियर कट प्राइस बता दिया जाए कि नहीं सेल पर ये प्राइस आ रहा है और जो भी कार्ड ऑफर रहेंगे वो एडिशनल रहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 4 था, तो कहीं ना कहीं 40 to 50 के बीच में सेट आने वाला था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही 12 बजे सेल ओपन होते साथ इसकी प्राइस 4 डिजिट में तो आई ही नहीं। 52,990 रुपीज की प्राइस है। अब यहाँ पर एक अलग ही गेम आता है। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, UPI से पेमेंट करते हो, तो वो तो सफल हो रहे थे, बट जब आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करते हो वहां पर OTP डल ही नहीं रहा था। ये इशूज फेस करने को आए रात को। सेल पर क्या होता था कि अगर आपने 48,000 की प्राइस पर कार्ड में ऐड कर दिया फोन, वही डील पर आप पेमेंट कर सकते हो। 20 मिनट का टाइम मिलता है, बट ऐसा यहाँ पर इस सेल पर कुछ भी नहीं था। जैसे ही 53,000 का फोन कार्ड में ऐड करा, पेमेंट पेज पर पहुंचा, तब तक उसकी प्राइस 55,000 का हो चुका था। उसके बाद भी क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे अटेम्प्ट करे, उसके बाद उसमें कोई पेमेंट नहीं हुआ। डेबिट कार्ड से सिर्फ एक आईफोन परचेज कर पाया, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड का तो कोई सीन ही नहीं था। तो जहां पर ये लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे थे कि 49,000 की प्राइस में आईफोन 14 आ जाएगा, जहां पर 3,000 का कार्ड ऑफर आएगा, इसके अलावा 3,000 का एक्सचेंज ऑफर आप अवील कर सकते हो, तो वो तो सिर्फ मिथ है। क्योंकि जब यहाँ पर डील कार्ड में आई तब यहाँ पर बोल दिया जाता है कि एक्सचेंज ऑफर इज नॉट अवेलेबल इन योर सिटी। और सिटी की अगर बात करूं तो अगर आप इंदौर में एक्सचेंज ऑफर नहीं दे रहे हैं तो फिर आप कहां दोगे। अदर साइड अगर बात करूं अमेजोन की, तो अमेजोन की सेल पर 39,999 की प्राइस पर आईफोन 13 को रखा गया था। 2,500 का SBI का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट था एंड 3,500 रुपीज एक्सचेंज ऑफर का डिस्काउंट था। थोड़ा सेल के पहले का सीन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 52,000 प्राइस चल रही थी। मेरे को एक Realme का 5S एक्सचेंज में डालना था। उस टाइम पर 6,700 के अराउंड वैल्यू मिल रही थी और 45,000 का स्मार्टफोन आसानी से परचेज हो रहा था बिना किसी कार्ड ऑफर का सेल के पहले। और जैसी सेल आती है, कार्ड में फोन तो हो गए थे 4 ऐड, लेकिन जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो कोई पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट रात को तो ठीक है, सुबह तक नहीं हुआ। अभी दोपहर में 1 बजे पेमेंट हुआ है, वो भी उन डील्स का जिनका रात को पेमेंट कैंसिल हुआ था। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बट ये रियलिटी है कि ये जो एक्सपीरियंस था वो आज एक्सपीरियंस नहीं। इस टाइम पर लगता था कि हाँ कोई सेल है और इधर फोन परचेस करना भी वर्थ था। सेल ने परेशान करा तो वो तो ठीक ही है, उसका SBI कार्ड वाले भी कम नहीं। पहले आपने आईफोन कार्ट में डाला, कार्ट में डालने के बाद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा था। मॉर्निंग में वो कार्ड सस्पिशियस एक्टिविटी के बेसिस पर ब्लॉक कर दिया जाता, मतलब सेल का आईफोन परचेज नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कस्टमर केयर को हम कॉल करके यहाँ पर बात कर लेंगे। कस्टमर केयर का एक नंबर स्लैश आता है मेरे पास मैसेज में कि SBI कार्ड को आप कॉल करें और उनसे बोलें कि हमारा कार्ड अनब्लॉक कर दीजिए। पहले मैंने बहुत कोशिश करी, कॉल ही नहीं लग रहा था।
क्योंकि टोल फ्री नंबर को यहाँ पर मेरे को कॉल करना था वो लग नहीं रहा है। जो टोल्ड वाला नंबर है वो यहाँ पर एयरटेल से नहीं लग रहा है। तो जो कार्ड से लिंक वाला नंबर था वो यहाँ पर एयरटेल का था, तो उससे बात नहीं हो पा रही। फिर जैसे तैसे मैंने बात करी यहाँ पर जियो के फोन से उस नंबर पे, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम आपका कार्ड अनब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि आपने रजिस्टर्ड फोन से यहाँ पर कॉल नहीं करा। फिर क्या करें? जैसे तैसे यहाँ पर टोल फ्री नंबर पे हमने कॉल करा, कम से कम 15-15 मिनट की कम से कम 3 से 4 कॉल करें। एक बार आप यहाँ पर अपना ही फोन परचेज करो, अपने ही कार्ड से परचेज करो, उसके बाद ऐसी दिक्कत आती है सेल पर। रात को 12 बजे जो स्मार्टफोन को मैंने कार्ट में डाला उसको मैं परचेज कर पा रहा हूँ नेक्स्ट डे 1:30 पर। जो ये डिवाइस 5 मिनट में परचेज हुआ था वो आज आईफोन 13 12 घंटे में परचेज हुआ। और क्या सेल, किस प्राइस पर परचेज करा? 48,000 प्राइस। इतना तो पिछले ही साल आ गया था। अभी रिसेंटली सेल के 3 दिन पहले यहाँ पर 43 या 44,000 में 2 से 3 दिन चला फोन मिल रहा था। तो इससे अच्छा तो मैं वो परचेज कर लूँ ना, क्योंकि यहाँ सेल पर 48 का आया। कहीं किसी से कार्ड अरेंज करो, उसके बाद यहाँ पर ऑफर लगाओ। और जो एक्सचेंज ऑफर वो यहाँ पर बैनर में बहुत बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं 3,000 रुपीज का आपको एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। वो ग्रैब कौन कर पा रहा है? सेल नहीं देना है तो आप एक्चुअल प्राइस लिख दो ना कि 50,000 आएगा, लेकिन ऐसा तो दो कि सब परचेज कर पाए। और कम से कम ऐसे ही दो जैसा पहले देते थे। और नहीं तो फिर सेल का नाम क्यों आईफोन के नाम पे यहाँ पर एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर से आप मार्केटिंग करवा रहे हैं कि इस सेल पर ये डील मिलने वाली है, ये डील मिलने वाली है, ये डील मिलने वाली है। तो ये वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर है। और अपना सेल एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करना ना भूलें। पहले वाला टाइम गया जहाँ पे 15,000 to 17,000 का डिस्काउंट मिल जाता था, क्योंकि आज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ऑलरेडी मोनोपोली क्रिएट कर चुके हैं। हर किसी को पता चल चुका है कि इस टाइम पर सेल आएगी, तो वो लोग उसके लिए पहले से अट्रैक्ट है। तो जो पहले मार्केटिंग में पैसा खर्च होता है ऑफर देने में, वो आज उनको देने की ज़रूरत नहीं है। और कार्ड ऑफर्स का तो फिर चोचले ही अलग है। इसलिए इन चीज़ों के लिए आप नोटिस करिए। अगर स्मार्टफोन की नीड है तो ही आप डिवाइस को परचेज करिए। अदरवाइज आज के टाइम पर मैं यही कहूँगा, यूज्ड स्मार्टफोन अगर परचेज कर पाओ तो वो ज़्यादा बेस्ट डील रहेगी। 1 से 2 महीने चला फ़ोन भी 42,000 का मिल जाएगा, जो कि वर्थ है। अगर आप जल्दी फ़ोन स्विच करते हैं तो डेफिनेटली यूज्ड को भी पिक कर सकते हो। यूज्ड स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए आई कलेक्शन को भी चेक कर सकते हो। थैंक यू।